हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पंचमेल दाल। जो कि मैंने दालें ले ली हैं। अब देख सकते हैं, ये मैंने मूंग की दाल धुली वाली ली है, और मैंने अरहर की दाल ले ली है, चने की दाल, ये उड़द दाल, और ये मैंने मसूर की दाल ली, थोड़े से नमक और घी ले लिया है, हल्दी पाउडर। तो इन सब चीज़ों को पहले दाल मैंने सारे बाउल में डाल ली है। इनको अच्छे से धुल के थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से थोड़ी सी भीग जाएंगी। ये देखिए, मैंने मैंने उड़द दाल छिलके वाली ली है। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, और आप इसको ढाबे स्टाइल बिल्कुल बना सकते हैं घर पे आसानी से। तो इन दालों को अच्छे से धो लेंगे साफ। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि थोड़ी सी दाल भीग जाएगी अच्छे से। ये देखिए, हमारी दाल थोड़ी सी 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको कुकर में डालेंगे। पहले दाल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें ये दालें डाल देंगे। तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। पंचमेल दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। पहले इतना ही पानी डालेंगे, बाद में जब अगर ज़्यादा कम कुछ लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। गर्म पानी डालिए इसमें। तो ये देखिए, मैंने दाल इसमें डाल दी, पानी डाल दिया है। अब ये मैंने थोड़ा सा घी ले रखा है, ये डाल दिया है। ये मेल्ट हो जाएगा, वैसे भी गर्म हो गया। अब नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। बाकी कोई मसाला इसमें नहीं डालेंगे पहले से। कुकर को बंद कर देंगे, 3-4 सीटियाँ लगाएंगे, इसको पका लेंगे अच्छे से दाल को। तो गैस को हाई नहीं, फ्लेम पे रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो कई सीटियाँ आ जाएंगी, दाल हमारी पक जाएगी। तो ये हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। चने की दाल होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। पैन ले लेंगे, इसमें तड़का बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा तड़का बनेगा। आप चाहे घी ले सकते हैं या फिर तेल ले सकते हैं। तो मैंने घी में इसको तड़का लगाया है। तो ये मैंने घी ले लिया है, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे जीरा। ये मैंने जीरा डाल दिया है। ये मैंने लाल वाली मिर्ची ले रखी है, आप चाहें तो हरी वाली भी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खड़ी लाल मिर्च जो डालने से उसका तड़का और अच्छा बनता है। तो ये मैंने लाल मिर्ची डाल दी है। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर आप डालिए, क्योंकि पंचमेल दाल है, चने वगैरह नुकसान भी करते हैं। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। लहसुन जरूर डालिए इन दालों में। अब इनको सब कुछ थोड़ा सा भून लेंगे, लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें डाल देंगे प्याज। अगर आप प्याज खाते हैं तो आप प्याज डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको भी प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए। तो ये हमारा प्याज भी कलर चेंज हो चुका है इसका। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर। मैंने एक टमाटर कट करके रखा हुआ है, इसको भी डाल देंगे। इसको गलाने तक अच्छे से पकाना है। तो ये हमारा टमाटर देखो अच्छे से भुन रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने कट कर रखा है, ताकि अच्छे से टाइम से गल जाएगा। अब इसमें डाल देंगे मसाले। मैंने नमक ले लिया, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। नमक आप थोड़ा ही सा डालिए, क्योंकि दाल में मैंने डाला था। बस मैंने इसलिए डाला है कि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो अगर आप टमाटर गलाना चाहते हो तो नमक जरूर थोड़ा सा डालिए। तो ये हमारा अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है। ये हमारी दाल है, उसमें तड़का लगा देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट पैन में भी दाल पलट सकते हैं, पर मैंने ऊपर से ऐसे डाला है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल अच्छे से पंचमेल दाल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल ढाबे स्टाइल। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखो, लग रहा है ना, फटाफट बिल्कुल बनने वाली दाल मेरे रेडी हो गई। आप इसको दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली दाल। आप
आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए बिल्कुल थिकनेस भी अच्छी है। मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 ग्लास पानी में ही अच्छे से हो गई है, मेरी दाल अच्छे से पक गई है। तो मैं तो दोस्तों कहूँगी आप ये दाल ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है ये खाने में दाल। तो ये देखिए अब इस पे डाल देंगे थोड़ा-सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, तो हरा धनिया ज़रूर डालिए आप। मुझे तो हरा धनिया बहुत पसंद आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाला। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये देखिए और लाइक कमेंट शेयर करिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।